Now question number 4, show that the function f given by fx is equal to tan inverse sin x plus cos x is always strictly increasing in 0 to pi by 4. ये जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल में गिवन है ये क्वेश्चन. करते हैं हम इसको स्टार्ट. एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर. तो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, कॉस एक्स का इज माइनस साइन एक्स. ये आ गया हमारा, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. दिस इज एफ डैश एक्स. अब हम यहां पे देख रहे हैं 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स. इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, सिंस 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा एंड 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, आंसर विल बी पॉजिटिव. मतलब हमें ये पता चल गया दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. इसका मतलब जो हमारा इंक्रीज कर रहा है फंक्शन वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पे डिपेंड करेगा. दिस इंप्लाइज फॉर इंक्रीजिंग cos x minus sin x should be greater than 0, because for increasing dy by dx has to be greater than 0. ये हमारा फिर से जो अभी हमने क्वेश्चन करा सेम वही केस आ गया. √2 से डिवाइड कर देंगे. 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x ग्रेटर देन 0 cos x प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0. cos हमारा पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. हमें 0 टू पाई बाय 4 पे चेक करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चलें. दिस एम्प्लाइज x प्लस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2. मेरे को 0 टू पाई बाय 4 चेक करना है. वैसे भी मुझे देख के पता चल रहा है अगर x मेरा 0 टू पाई बाय 4 होगा तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज पॉजिटिव. तो हमें देख के भी पता चल रहा है कि 0 से पाई बाय 4 पर इट इज पॉजिटिव. बट हम उसको शो कैसे करेंगे? ये मैंने क्या कि दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या करते हैं? पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. माइनस पाई बाय 4 x पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4. नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी नहीं बिकॉज 0 से पाई बाय 4 जाना है. तो 0 टू पाई बाय 4 आ गया है हमारा. दिस इंप्लाइज cos x माइनस साइन x is greater than 0 when x belongs to 0 to pi by 4. Therefore, fx is increasing in interval 0 to pi by 4. ये हमें प्रूव करना था. इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको जैसे अभी मैंने बताया था कि cos x plus pi by 4 when x lies between 0 to pi by 4, cos x plus pi by 4 lie in the first quadrant and in first quadrant cos is positive, so this is greater than 0. उससे भी ये प्रूव हो जाता है. एक और केस हम ले सकते हैं. अगर 0 टू पाई बाय 4 हम देखते हैं, 0 टू पाई बाय 4 जो साइन का हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है एंड कॉस का ग्राफ इस तरीके से चलता है. मतलब कि साइन की वैल्यू हमारी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. दिस इज पाई बाय 4 एंड कॉस की वैल्यू क्या है? वो डिक्रीज कर रही है.
0 टू पाई बाय 4 अगर हम देखते हैं तो कॉस जो है वो ग्रेटर देन साइन होता है। यहां पर हम देख रहे हैं 0 टू पाई बाय 4 पर जो कॉस की वैल्यू है वो ऊपर है और साइन की वैल्यू नीचे है। कॉस यहां पर है और साइन यहां पर है। इसका मतलब 0 टू पाई बाय 4 पर जो कॉस है वो ग्रेटर देन साइन एक्स होता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4 cos x इज ग्रेटर देन sin x। इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हम इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके होगा यहां पर। एक जो प्रॉपर क्वाड्रेंट वाला मेथड है, सेकंड जो मैंने यहां पर डायरेक्ट इंटरवल से चेक करके बताया, थर्ड ग्राफ से अगर हम वैल्यू देखते हैं यानी वैल्यू पुट करके अगर देखते हैं उससे भी कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को तो हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था उसमें जो इंटरवल था वो 0 टू 2 पाई गिवन था। अगर 0 टू 2 पाई को अगर हम इस तरीके से करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए बेटर रहेगा कि वी यूज क्वाड्रेंट मेथड, क्योंकि क्वाड्रेंट मेथड से अगर सिंपल क्वाड्रेंट गिवन, सिंपल इंटरवल गिवन है, हमें छोटा इंटरवल है तो भी आंसर आ जाएगा, और 0 टू 2 पाई बड़ा इंटरवल गिवन है या उससे भी बड़ा इंटरवल गिवन है तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बट बड़े इंटरवल में अगर हम डायरेक्ट इस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हम क्वाड्रेंट मेथड यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने लास्ट क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बट उसके अंदर जो लीडिंग टर्म थी उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव था। जैसे लीडिंग टर्म यहां पर क्या है, एक्स क्यूब, इसका जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, वहां पर हमने एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव लिया था। तो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर वो ना पता हो तो क्वेश्चन में जो आंसर है वो उल्टा आ जाएगा, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग का आ जाएगा और डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग का आ जाएगा। तो देखते हैं वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पर कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव यूज करते हैं अपना, एफ डैश एक्स इज माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 फॉर strictly increasing f dash x should be greater than 0, यानी कि माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सारे साइन चेंज हो गए। जो जब भी हम नेगेटिव साइन रिमूव करते हैं इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां पर ये मेन कंसेप्ट है। अगर तुमने साइन चेंज नहीं करा मतलब तुम्हारा आंसर भी उल्टा आएगा। जो इंटरवल इंक्रीजिंग में आना चाहिए वो डिक्रीजिंग में आ जाएगा और जो डिक्रीजिंग में आना चाहिए वो इंक्रीजिंग में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। जीरोज आर माइनस 2 एंड माइनस 1। अपना वेवी कर्व फॉर्म करते हैं, माइनस 2 माइनस 1, एक ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 टू नेगेटिव 1 एंड नेगेटिव 1 टू इन्फिनिटी। चेक करें, अगर हम नेगेटिव 2 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव 2 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे नेगेटिव 3 लिया, ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। पॉजिटिव लेस देन 0 फॉल्स है। पॉजिटिव लेस देन 0 दिस इज फॉल्स। हमने किस में चेक करा, इंक्रीजिंग में, एंड कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स। इसका मतलब यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव 2 टू नेगेटिव 1 माइनस 1.5 ले लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। माइनस 1.5 प्लस 2 इज पॉजिटिव, माइनस 1.5 प्लस 1 इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। नेगेटिव लेस देन 0 दिस इज ट्रू। इंक्रीजिंग में चेक कर रहे हैं, ट्रू है मतलब कि इंक्रीज करेगा। माइनस 1 टू इंफिनिटी 0 पुट कर लेते हैं।
दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन जीरो फॉल्स, इंक्रीजिंग में चेक कर रहे हैं फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। वेवी कर्व से हमें पता चल गया। हम अपना टेबल भी बना सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम टेबल बनाया था उससे भी मैं बता देता हूं। अगर टेबल बनाकर करना है तो उसके लिए हमें इंटरवल लिखना पड़ेगा, साइन एंड देन नेचर। इंटरवल हमारा नेगेटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 टू नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 टू इंफिनिटी। इसके अंदर हमारा क्या आ रहा है साइन, ये आया था हमारा नेगेटिव 3 पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इस पर हमारा आया था पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, एंड -1 टू इंफिनिटी पर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आया था। एंड इसके अंदर हमारा रिवर्स केस है, इंक्रीजिंग में लेस देन चल रहा है जीरो से, इसका मतलब पॉजिटिव के लिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नेगेटिव के लिए इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव के लिए डिक्रीज करेगा। तो अपना इंटरवल का टेबल फॉर्म करके भी अपना आंसर तुम ले सकते हो, और डायरेक्टली वेवी कर्व से भी ले सकते हो। जैसे कि अब हमारा इंक्रीजिंग का क्या आ गया, फॉर इंक्रीजिंग x belongs to -2 to -1, and for decreasing x belongs to -infinity to -2 union -1 to इंफिनिटी। तो दोनों इंटरवल हमारे आ गए, इंक्रीजिंग का भी आ गया एंड डिक्रीजिंग का भी डायरेक्टली आ जाता है, बट डिपेंड करता है। बेटर तो ये रहता है सबसे पहले वेवी कर्व बनाओ, उसके बाद टेबल भी बना लो, क्योंकि वेवी कर्व से तुम्हें आंसर फटाफट पता चल जाएगा। उसके बाद टेबल बनाओ एंड देन राइट योर आंसर। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग